साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ना पूरी दुनिया से लड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम ना पूरी दुनिया से मत लड़ो, तुम परेशान हो जाओगे। और कब तक लड़ोगे पूरी दुनिया से? ये दुनिया बहुत बड़ी है मेरे बच्चे, लोग आएंगे जाएंगे, तुमसे लड़ेंगे, और कब तक तुम उनसे लड़ते रहोगे? अपने अंदर शांति लाओ, सुकून लाओ। जब तक तुम अंदर से शांत नहीं रहोगे ना, खुश नहीं रहोगे, तो दुनिया में लड़ते रहोगे। और ये लड़ाई दुनिया से नहीं, लड़ाई तुम्हारे अंदर से है, तुम्हारे खुद की लड़ाई है, खुद से। जिस दिन तुम अपने अंदर से जीत गए ना, खुद पर अगर तुमने जीत हासिल कर ली ना, उस दिन के बाद से तुम्हें कोई सता नहीं सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता, और तुम्हें किसी से कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। फिर चाहे ये दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, कैसे भी कहे ना, तुम्हें बिल्कुल भी जरा सा भी महसूस नहीं होगा, तुम देख लेना। और सुनो, ये जो जीवन है ना, इस जीवन में उतार चढ़ाव ये तो लगे रहेंगे ना, ये उतार चढ़ाव तो आएंगे ना। ये जीवन है मेरे बच्चे, इसमें तुम घबराते क्यों हो, क्यों परेशान हो जाते हो, एकदम से डर सा जाते हो? ऐसा डरा मत करो, ये जिंदगी है मेरे बच्चे। जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो ये जिंदगी ना तुम्हें बेरंग सी लगेगी। देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आने बहुत जरूरी हैं, रंग भरने बहुत जरूरी हैं। अगर जिंदगी में एक ही रंग में रहोगे तो फिर सारे रंग कैसे लाओगे अपने जीवन में? हर रंग का होना भी बहुत जरूरी है ना। हर रंग तुम्हारे जीवन में एक अलग सा संकेत लेकर आता है, एक अलग चीजें लेकर आता है। तो जिंदगी में ना हर रंग को भरना बहुत जरूरी है, और समय समय पर तुम्हारे जीवन में हर रंग आएगा। तो जीवन में हर रंग को स्वीकार करो ना, जो भी तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है उसे स्वीकार करो। जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, उसे स्वीकार करो ना। क्यों परेशान होते हो, क्यों ये सोचते हो कि जो बाबा दे रहे हैं वो सही नहीं है? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? बोलो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने अपना भविष्य देखा है? क्या तुम जानते हो अपने बारे में कि क्या होगा आगे? तुम कुछ नहीं जानते मेरे बच्चे। तुम सिर्फ वर्तमान को देखकर ना चीजों को मांगते हो, बोलते हो, लेकिन तुम भविष्य को नहीं जानते। मैं जानता हूँ, तो मुझे सोच समझकर देना होता है। मुझे कब देना है, कहाँ देना है, किस समय पर देना है ना, ये मुझ पर निर्भर करता है, और मैं वही दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम अभी नहीं समझ पाओगे, और अभी मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगा। जब सही समय आएगा तब तुम समझ जाओगे। और सुनो, तुमने जो अपने घर में तुलसी रखी हुई है ना, तुलसी का पौधा रखा हुआ है ना, उसे यूं ही मत छोड़ा करो। सुबह शाम ना तुलसी के आगे दिया जलाया करो, क्योंकि तुलसी माँ एक साक्षात पेड़ है मेरे बच्चे, साक्षात ईश्वर है वो, साक्षात। तो ध्यान रखो इस चीज का, वो एक पेड़ नहीं, वो एक ईश्वर है, ईश्वर का रूप है। उनकी सेवा किया करो। अगर तुम तुलसी माता की सेवा करोगे ना, तो सच में तुम्हारे घर में बहुत सारी बरकत आएगी। और सुनो मेरे बच्चे, जो नाराज है ना तुमसे, जो रूठ गए हैं तुमसे, कम से कम एक बार उनसे बात करने की कोशिश करो। देखो, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर। मुझे मालूम है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन एक बार कोशिश करके देखो। ये आखिरी कोशिश होगी तुम्हारी। इस बार अगर वो नहीं माने ना, तो उन्हें मत मनाना, मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार, सिर्फ मेरे कहने पर एक बार उनसे बात करने की कोशिश करो। मुझे मालूम है कि वो तुमसे बहुत नाराज है, लेकिन कहीं ना तुम्हें वो बहुत प्यार भी करते हैं, पता है। आज भी वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहल तुम करो, बात तुम करो उनसे। सिर्फ एक बार उनसे बात करो, क्या पता कि सब कुछ सुलझ जाए मेरे बच्चे। एक बार तुम ना सुलझाने की कोशिश करो अपनी तरफ से, सिर्फ एक बार। मैं हूं ना, मैं सब कुछ बदलने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे कर तुम्हारे जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी, खुशियां आएंगी, सुकून आएगा। जिस सुकून के लिए तुम भागते हो ना, इधर उधर जगहें ढूंढते हो ना, तो चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ ना, लेकिन तुम्हारा सुकून पता है कहाँ है? तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सुकून है। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो ना, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। खुशी भी तुम्हारे अंदर है, दुख भी तुम्हारे अंदर है, परेशानी भी तुम्हारे अंदर है। तुम जो चाहोगे ना, वो अपने अंदर से पैदा कर सकते हो, अपने अंदर से निकाल सकते हो। और सुनो, तुम्हारे अंदर किसी के लिए बहुत भड़ास है ना, बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा आ रहा है ना उस इंसान पर। लेकिन सुनो मेरी बात को, रुक जाओ, अभी ठहर जाओ। अभी बोलने का ना कोई फायदा नहीं मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना उस इंसान का स्वभाव कैसा है। वो तुम्हारी बातों पर ना बिल्कुल भी गौर नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम कह दोगे अपने शब्दों को, गंदा भी कर दोगे अपने मुख को कहकर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल असर नहीं होगा। तो कहना क्यों है मेरे बच्चे, बिल्कुल मत कहो। वक्त ना बहुत बलवान है मेरे बच्चे, वक्त पर छोड़ दो। जो ये वक्त है ना मेरे बच्चे,
वो अच्छों अच्छों को सही कर देता है, सीधा कर देता है। तो उस वक्त का इंतजार करो। जब सही वक्त आएगा ना तो देखना वो अपने आप सीधा हो जाएगा, अपने आप उसे अपनी गलतियों का पछतावा होगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तो छोड़ो ना, जाने दो। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है ना, उस गुस्से को निकालो, बाहर फेंको, अपने अंदर से बोझ को निकालो और बिल्कुल ना तुम निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल खुश हो जाओ और हल्के हो जाओ। और तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं ना, तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों है? क्यों है तुम्हें बताओ? तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो, सबसे रखो रिश्ता, लगाव भी रखो, लेकिन किसी से इतना रिश्ता मत रखो कि कल को तुम परेशान ही हो जाओ। किसी से बात करने की इतनी आदत मत डालो कि कल को अगर किसी से बात ना होना तो तुम परेशान हो जाओ, चिंतित हो जाओ। ऐसा भी मत करो। अपने आप को ऐसा रखो कि ठीक है, जो है सो ठीक है। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है तो अच्छे से आए, स्वागत करो उसका। अगर कोई जाना चाहे ना तो उसे जाने भी दो, उसे रोको मत, बिल्कुल मत रोको। देखो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ना सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ लोग भर उम्र के लिए। तो तुम हर किसी को रोक के नहीं रख सकते। जो तहां उम्र के लिए है ना, वो तुम्हारे साथ तहां उम्र रहेंगे, और जो लोग कुछ समय के लिए है ना, वो कुछ समय पर तुम्हारे साथ रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तुम हर किसी को पकड़ के नहीं रख सकते, और तुम जितना किसी को बांधने की कोशिश करोगे ना, पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उतना तुमसे दूर भागने की कोशिश करेगा। और तुम जितना उसे आजाद छोड़ दोगे ना, उतना वो तुम्हारे पास रहेगा। देखो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आना चाहे, तुमसे बात करना चाहे, ना कि तुम किसी के पास जाओ। अपने आप को ऐसा बनाओ। और सुनो, बदलते मौसम के साथ ना मेरे कुछ बच्चों की तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। उनके हाथ पाँव में बहुत दर्द रहता है। तो सुनो ना, मेरी साईं चालीसा पढ़ा करो। साईं चालीसा पढ़ो या साईं चालीसा सुनो, जो तुम्हारा मन है वो तुम करो, लेकिन जरूर करो मेरे बच्चे। तुम्हारे सारे कष्टों को मैं बाहर लेकर आऊंगा, तुम चिंता मत करना। और सुनो, तुम कहते हो ना कि साईं आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, बहुत शुक्रिया करते हो ना, और ये दुनिया भी देखती है कि तुम पर हाँ विशेष कृपा है तुम्हारे साईं की। मेरा हाथ है तुम्हारे सर पर। लेकिन कई चीजों में तुम घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। उन चीजों में ना मैं अभी तुम्हें समझा नहीं पा रहा, लेकिन आगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आएगा और ये दुनिया को भी दिखेगा, तुम देख लेना। और सुनो, गलत कदम उठाने से पहले ना, अपने जीवन को खत्म करने से पहले, क्योंकि जो जीवन है ना मेरे बच्चे, ये जीवन तो समाप्त हो सकता है, ये शरीर तो समाप्त हो सकता है, लेकिन इसके अंदर की जो आत्मा है ना, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसके कर्म इसके साथ जुड़े रहेंगे, यहाँ पर भी और आगे भी। तुम्हें अपने कर्मों का भुगतान तो यहाँ पर भी करना है और आगे भी करना है। तो सोच लो कि इंसान बनकर रहकर तुम अभी अपने पापों को मिटा सकते हो, लेकिन अगर आगे की योनि में गए ना तो अपने कर्मों को फिर तुम्हें झेलना पड़ेगा। दोबारा से तुम उस चक्रव्यूह में फंस जाओगे, जन्म मरण के चक्रव्यूह में। तो सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इस जन्म में रहकर सेवा कर कर, दान पुण्य कर कर, मेरी आराधना कर कर अपने कष्टों को काटना है या फिर आगे जाना है। सोच लो तुम। मैं तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। बस तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारे घर पर ना अब कुछ ऐसे फैसले होंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन उसका अंजाम बहुत अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। तुम्हें ना बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, खुशियां आएंगी मेरे बच्चे, तुम देखना। और तुमने जिस नियत से मेरी सेवा की है ना, मुझे सेवा पहुंचाई है ना, मुझे बहुत खुशी मिली है। जो तुम्हारा मान सम्मान है ना, वो भी वापस लौटाऊंगा मैं। तुमने बहुत चीजें करी है मेरे लिए, बहुत सब चीजें करी हैं। तुमने मेरे बच्चों को बहुत सहायता पहुंचाई है, बहुत मदद की है तुमने निस्वार्थ भाव से। मैं तुम्हारी उन चीजों को कैसे भूल जाऊं। और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं तुम्हारे साथ, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हाँ, जब तुम्हारे साथ कुछ होता है ना तो वो झलकता है, वो आशीर्वाद आता है, तुम्हें बचाता है। हर बार तुम्हें बचाने की कोशिश करता है और तुम कई बार बचे भी हो, है ना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।